सकता है। अगर आप उसे बदल देंगे तो वो राष्ट्रीय प्रतीक नहीं रहेगा। पीएम मोदी भी बड़े कमाल के इंसान हैं। समय समय पर विपक्ष को कोई ऐसा मुद्दा दे ही देते हैं जिससे उनका प्रचार प्रसार भी होता रहे और विपक्ष उसमें उलझा भी रहे। अब देखिए ना, अभी कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने के बाद पीएम मोदी ने भौकाल टाइट किया तो ऐसा लगा विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं मिलेगा। लेकिन मोदी तो ठहरे मोदी, कैमरा थाम कर विपक्ष को एक सगुफा दे दिया और लगे सब उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलने और लिखने। साथ ही पीएम मोदी ने उस विपक्ष को और कपा दिया जो अभी संसद के शेरों को देखकर डरा और सहमा हुआ था। अभी कुछ महीने पहले की ही तो बात है जब संसद भवन के द्वार पर अशोक की लाट के मोहक और राष्ट्रीय शान वाले शेरों की जगह उग्र शेरों का चित्रण कर राष्ट्रीय प्रतीकों के स्वरूप को बदलने का आरोप पीएम मोदी पर लगाया गया और इसे तत्काल बदलने की मांग विपक्ष ने कर दी। वहीं बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की एक और बड़ी साजिश बताकर खारिज कर दिया। इस पूरे मामले पर खूब हो हल्ला मचा था। सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए थे। ऐसा लगा कि विपक्ष शेरों की दहाड़ से डरा और सहमा हुआ है। अगर आप उसे बदल देंगे तो वो राष्ट्रीय प्रतीक नहीं रहेगा। शेर का जो शक्ल थी वो अहिंसा को रिप्रेजेंट करती थी, राम राज्य को रिप्रेजेंट करती थी। जब बकरी और शेर एक तालाब में साथ पानी पीते थे और आज जो मोदी जी का स्तंभ है उसमें बाकायदा दांत दिखाए गए हैं, वो हिंसा का प्रतीक है। वो राष्ट्रीय प्रतीक नहीं बन सकता, वो आरएसएस और बीजेपी का प्रतीक बन सकता है और शायद प्रधानमंत्री का यही नजरिया। अभी संसद के शेरों की दहाड़ के डर से विपक्ष उबरा भी नहीं था कि पीएम मोदी ने चीतों को लाकर विपक्ष को फिर से ललकार दिया और विपक्ष इस बार कांप गया है। तभी तो इसकी तुलना कोई बिल्ली से कर रहा है तो किसी को पीएम मोदी की बात ही झूठी लग रही है। जैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लिखते हैं, सबको इंतजार था दहाड़ का पर यह तो निकला बिल्ली मौसी के परिवार का। तो वहीं राहुल गांधी ने चीतों पर तंज मारते हुए ट्विटर पर लिखा, आज चीते तो आ गए, अब ये बताइए 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए? युवाओं की ललकार लेकर रहेंगे रोजगार। इसके अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा, अपने स्वयं के मानकों से भी झूठ के जगत गुरु आज एक नए निम्न स्तर पर पहुंच गए। उनका यह दावा कि दशकों तक चीतों के लिए कुछ नहीं किया गया, ये एक झूठ है। तो कुछ इस तरह से मोदी के चीतों से विपक्ष कांपता हुआ नजर आ रहा है और उसे पीएम मोदी और चीतों की रफ्तार से डर लग रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन यानी 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए चीतों को छोड़ा, जिसके बाद से ही विपक्ष बौखलाया हुआ है और संसद के शेरों की दहाड़ के बाद अब उसे चीतों से भी डर लगने लगा है। बहरहाल आप सुनिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने चीतों को छोड़ने के बाद कितना दमदार भाषण दिया है। मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि भारत की धरती पर अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। अब से कुछ देर पहले मुझे कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने का सौभाग्य मिला। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, करूं आग्रह? आप जवाब दे तो करूं, आग्रह करूं सबको, ये मंच वालों को भी आग्रह करूं। सबका कहना है कि मैं आग्रह करूं। आज इस मैदान से हम पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं। आज जब 8 चीते 75 साल करीब उसके बाद हमारी देश की धरती पर लौट आए हैं, दूर अफ्रीका से आए हैं, लंबी सफर करके आए हैं, हमारे बहुत बड़े मेहमान आए हैं। इन मेहमानों के सम्मान में मैं एक काम कहता हूं, करोगे? इन मेहमानों के सम्मान में हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके हमारे मेहमानों का
स्वागत करें, जोर से ताली बजाएं और जिन्होंने हमें ये चीते दिए हैं उन देशवासियों का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने लंबे अरसे के बाद हमारी ये कामना पूरी की है। जोरों से ताली बजाइए साथियों। इन चीतों के सम्मान में ताली बजाइए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं।